29 अगस्त 1969 की बात है। व्हाइट ड्रेस, सन हैट और सन ग्लास पहने एक 25 साल की लड़की रोम यानी इटली के एयरपोर्ट पर फ्लाइट TWA 840 के इंतजार में थी। वो अंदर से बहुत घबराई हुई थी। हॉलीवुड अदाकारा हैप की तरह नजर आने वाली ये नौजवान लड़की एयरपोर्ट सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंककर एक पिस्तौल और 2 बम अपने साथ लाने में कामयाब हो गई। वो ये दिखाने की कोशिश कर रही थी कि वो एयरपोर्ट के वेटिंग रूम में बैठे हुए एक दूसरे शख्स सलीम ईसावी को नहीं पहचानती है। सलीम ईसावी दर हकीकत फलस्तीन की आजादी के पॉपुलर फ्रंट के कमांडो यूनिट का एक अहम रुकन था, जबकि इस नौजवान लड़की का नाम लैला खालिद था। लैला खालिद बैरूत से फ्लाइंग करके रोम तक अकेली पहुंची थी। लैला और उनके साथी ईसावी ने जानबूझकर फर्स्ट क्लास की सीटें बुक करवाई थी ताकि उन्हें प्लेन के कॉकपिट तक पहुंचने में आसानी हो। फ्लाइट के अंदर लैला खालिद और सलीम ईसावी की सीटें आसपास थीं। एयर होस्टेस ने लैला को कॉफी और ईसावी को बियर दी। एयर होस्टेस के बहुत कहने के बावजूद भी लैला खालिद ने कुछ नहीं खाया। लैला ने एयर होस्टेस को बताया कि मुझे ठंड महसूस हो रही है और मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए मुझे एक और कंबल दे दिया जाए। जैसे कंबल मिला, लैला ने बम और पिस्तौल कंबल के नीचे रख दिया। जैसे ही फ्लाइट के स्टाफ ने खाना पेश करना शुरू किया, सलीम उछलकर कॉकपिट तक पहुंच गए। उनके पीछे लैला भी अपनी गोद में रखे हैंड बम को लेकर दौड़ी। इसी दौरान एयर होस्टेस के हाथ से ट्रे नीचे गिर गई और वो जोर से चीखी और लैला के कमर में फंसी पिस्तौल फिसलकर प्लेन के फर्श पर जा गिरी। लैला और ईसावी ने चीखकर कहा कि फर्स्ट क्लास में मौजूद तमाम पैसेंजर्स और स्टाफ पीछे इकोनॉमिक्स क्लास में चले जाएं। लैला ने फ्लाइट को इजराइल ले जाने का हुक्म दिया। इस हाईजैकिंग में लैला खालिद को पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से बात करने का रोल दिया गया था। शुरू में लैला ने पायलट से प्लेन को इजराइल के लूद एयरपोर्ट ले जाने के लिए कहा, जिसे अब डेविड बेन गोरेन एयरपोर्ट कहते हैं। जैसे ही ये एरोप्लेन इजराइल में दाखिल हुआ, उसके साथ साथ इजरायली फौज के 3 लड़ाकू जहाज फ्लाइंग करने लगे। जंगी जहाजों को देखकर पैसेंजर्स बहुत डर गए थे। उनका ख्याल था कि इजरायली एयरफोर्स इनके जहाज को मार गिराएंगे। लैला खालिद ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता किया और कहा कि अब आप हमें फ्लाइट TWA 840 के बजाय PFLP यानी आजाद अरब फलस्तीन के नाम से पुकारेंगे। फ्लाइट के पायलट ने पहले लैला की बात मानने से इनकार किया, लेकिन जब लैला ने उसे अपना बम दिखाया तो उन्होंने बात पर अमल करना शुरू कर दिया। जब जहाज लूद एयरपोर्ट के ऊपर से गुजरा, नीचे सैकड़ों इजरायली फौजी और टैंक हाईजैकरों से निमटने के लिए तैयार खड़े थे। तब लैला खालिद ने पायलट को जहाज दमिश्क ले जाने का हुक्म दिया। रास्ते में लैला खालिद ने पायलट से कहा कि वो जहाज मेरे गांव हफिया के ऊपर से ले जाए। बाद में लैला खालिद बताती है, जब मैंने फलस्तीन को ऊपर से देखा तो 1 मिनट के लिए मैं ये भूल गई कि मैं किसी मुहिम का हिस्सा हूँ। मेरे दिल में ये चीख उठी कि मैं अपनी दादी, अपनी फूफियों और वहाँ मौजूद हर फर्द को पुकार कर कहूँ कि हम वापस आ रहे हैं। बाद में पायलट ने भी कहा कि जब हम हफिया के ऊपर उड़ रहे थे तो उसने मेरे चेहरे के रोंगटे खड़े होते देखा था। दमिश्क एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद तमाम पैसेंजरों को निकालकर सलीम ईसावी ने प्लेन को कॉकपिट में धमाका कर उड़ा दिया। सलीम ने कहा कि ऐसा करने की वजह फलस्तीनी अवाम की जानिब दुनिया की तवज्जो खींचने का ये सबसे अच्छा तरीका था। लैला खालिद को दुनिया की पहली खातून हाईजैकर कहा जाता है। एलन मैकडोनाल्ड अपनी बुक शूट दी वीमेन फर्स्ट में लिखती, फलस्तीनी इस हाईजैकिंग से बहुत खुश थे और अब लैला खालिद अरब दुनिया की हीरोइन बन चुकी थी। उसके बाद लैला खालिद ने अपने चेहरे की 6 जगह से प्लास्टिक सर्जरी करवाई ताकि उनकी सूरत शक्ल बदल जाए और वो दूसरी हाईजैकिंग के लिए तैयार हो सके। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लैला खालिद ने 6 बार इजरायली एरोप्लेन को हाईजैक किया था, शक्ल बदल कर। एक मर्तबा बदकिस्मती से लैला खालिद हाईजैकिंग के दौरान पकड़ी गई। लैला खालिद के पकड़े जाने के बाद ही एक और हाईजैकिंग की खबर पूरी दुनिया में होने लगी। ये सुनते ही लैला खालिद ने कहा कि ब्रिटिश एयरलाइंस के फ्लाइट को अगवा करने का कोई मंसूबा नहीं था। पुलिस ने लैला खालिद को बताया कि 9 सितंबर को बहरीन से लंदन आने वाले ब्रिटिश एयरलाइंस के फ्लाइट को अगवा करके उर्दून ले जाया गया है। जब लैला खालिद ने उनसे पूछा कि वो लोग क्या चाहते हैं तो पुलिस वालों ने जवाब दिया कि वो आपकी रिहाई चाहते हैं। 28 सितंबर को पुलिस एहलकारों ने लैला को पहली मर्तबा रोते हुए देखा, जिस दिन मिस्री सदर जमाल अब्दुल नासिर की मौत की खबर अखबारात में शाई हुई थी। आखिरकार बरतानवी हुकूमत को मजबूरन लैला खालिद को छोड़ना पड़ा। 1 अक्टूबर सन
1970 को रॉयल एयरफोर्स का एक प्लेन लैला खालिद को लेकर काहिरा के लिए रवाना हुआ। इस वाकये के बहुत साल बाद न्यूज रिपोर्टर्स ने लैला खालिद से पूछा कि आपने जो किया इस पर क्या आपको अफसोस है? लैला खालिद का जवाब था बिल्कुल भी नहीं। 70 साल लैला खालिद इस वक्त ओमान में रहती है। उनकी शादी फैयाज राशिद अल हिलाल से हुई है। उनके 2 बच्चे बदर और बशर हैं। इन्हें देखकर अब कोई ये नहीं कह सकता कि चेक किफाया पहने, हाथों में AK-47 लिए यह खातून किसी जमाने में फलस्तीनी जिद्दोजहद की सबसे हिम्मत वाली खातून थी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके शुक्रिया का मौका इनायत फरमाएं। अगली वीडियो तक